हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ जेआरएफ फेलोशिप अमाउंट 2024 का न्यू अपडेट क्या है, उसी के बारे में मैं आपको पूरी क्लियर बात बता दूंगा और आपका कंफ्यूजन भी मैं दूर कर दूंगा इस टॉपिक का, जिससे आप क्लियर होकर जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट 2000 जून में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसका अमाउंट भी मैं बता दूंगा कि आधा से ज्यादा स्टूडेंट यही सोचते हैं कि मेरा नेट निकल जाएगा तो उसके नेट निकलने के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं भी बन जाऊंगा। तो मैं सजेशन दे सकता हूं कि आप अगर जेआरएफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा चीज है, जिससे आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। आप पीएचडी अगर करते हैं तो कुछ गवर्नमेंट आपको अमाउंट देती है, उसी के बारे में मैं बता दूंगा और अच्छे से बताऊंगा। पीएचडी पीएचडी होता है 2 साल का। पीएचडी 2 ईयर की पीएचडी होती है। पीएचडी 2 साल का होता है और उसमें सीनियर पीएचडी करते हैं वो भी 2 साल का होता है। सीनियर अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लिए उसके बाद 2 साल और कीजिएगा तो सीनियर पीएचडी हो जाता है, सीनियर फेलोशिप में चले जाते हैं, वो भी होता है 2 साल का। तो उसका पूरा अमाउंट जो होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसमें क्या क्या है। पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं और धीरे धीरे बात करते हैं। अगर किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं पीएचडी में तो उसके बाद आपका ज्वाइनिंग करवाया जाता है। ज्वाइनिंग करवाने के बाद कोई भी कॉलेज में आप ज्वाइन किए उसके बाद कुछ और पॉइंट बनता है, उससे पे डील कर लेंगे। और चलिए अभी बात कर लेते हैं। जो पहले अमाउंट मिलता था कुछ समय पहले, पहले मिलता था 16,000 रुपया। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया गया इसको, ये किया गया 25,000। 25 अगर जेआरएफ करते हैं तब। उसके बाद किया गया 31,000 रुपया। और अब जो है अब मिलने वाला है 2024 में मिलेगा। 2024 में जो अमाउंट मिलने वाला है वो मैं बात कर लेता हूं। अब मिलेगा 37,000 रुपया। सोच रहे बहुत बड़ा अमाउंट रिसर्च के लिए सबको दिया जाता है 2 साल के पीरियड में, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। और इस चीज को आप लोग, और इसमें अभी तो ये 37,000 बेसिक मतलब समझिए एक पॉइंट है वो है, उसका मैं डील कर लेता हूं। जो आप अगर 2 साल करते हैं उस बीच में जो जो मिलेगा उस पे मैं बात कर लेता हूं। तो आपका जो बनेगा एक जेआरएफ के बाद पीएचडी में आप इनरोल हो गए। पीएचडी में तो जो बनेगा 37,000 आपको तो अमाउंट दिया ही जाएगा, 37,000। और अगर आप दिल्ली में कर रहे हैं या जिस तरह स्टेट में कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि अगर आप दिल्ली में करते हैं तो 70% एचआरए मिलता है, 27% दिल्ली में एचआरए मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे घट जाता है स्टेट बाई राज्य के हिसाब से, ये एचआरए घट जाता है। तो मैं एक दिल्ली का एचआरए लेके चल रहा हूं जो आप लोग को मैं बता दूं कि एचआरए तो इसका आप समझिए 27%। तो 37,000 का 27% अगर निकालते हैं तो 9,000 रुपया कुछ निकलेगा। 9,000 रुपया आपका अमाउंट निकलेगा। और इसमें कंटीजेंसी जो 2 साल 2 साल कंटीजेंसी मिलता है उसमें वो 10,000 रुपया अमाउंट करके मिलता है। तो एक बार में ये आपके 10,000 नहीं मिल जाएंगे, ये धीरे धीरे 2 साल में करके मिलते हैं। तो उस बेसिस से मैं अगर जोड़ूं उसको तो आपका 10,000 और इधर 833 रुपया कंटीजेंसी। तो आप अगर 2 साल अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जोड़ लिया, आपका अमाउंट कितना हो गया 3, इधर 3 और 17, सॉरी। तो आपको ये देखिए 47,000 2 साल में मिलेगा। 47,000 रुपया प्रति माह मिलेगा आपका। अगर पीएचडी करते हैं तो प्रति माह आपके अकाउंट में ये जो सारा काम करती है कनाडा बैंक करती है। तो आपके अमाउंट प्रति माह जो आएगा, प्रति माह आपका आ जाएगा
47,000 रुपया आ जाएगा आपके अकाउंट में। तो आप सोच रहे 2 साल करिएगा, तो इसको अगर मैं 2 साल 2 ईयर इंटू 24 करता हूं, तो आपका पूरा जो अमाउंट होगा, इसको मैं इधर कर लेता हूं, चलिए इधर इधर कर लेते हैं। तो 47 7 33 मतलब 47 इंटू 24 करते हैं, तो आपका पूरा अमाउंट जो हो जाएगा ये 11,47,752 रुपया आपको मिलेगा। ये आप 2 साल में इतना कमा रहे हैं, मतलब 2 साल में आपको इतना फेलोशिप मिल जाएगा, ये समझ रहे हैं। और इसके बाद ये तो फेलोशिप और उसके ऊपर ही जाएगा। ये पहले रफ कर लेते हैं। ये फेलोशिप आपका ऊपर और बढ़ेगा, कैसे वो भी मैं बता दूं कि 2 साल सीनियर फेलोशिप करते हैं। सीनियर फेलोशिप आप अगर कीजिएगा 2 साल, तो उसमें भी तो अमाउंट आपका बढ़ेगा ना। 2 साल सीनियर फेलोशिप करते हैं, 2 इयर्स सीनियर फेलोशिप करते हैं, तो आपका अमाउंट उसमें भी बढ़ेगा। तो जो 2 साल बढ़ेगा उसके हिसाब से तो आपका हर चीज बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर 42,000 आपका एक अमाउंट हो गया। इसमें जो कंटीजेंसी में वो बोला था वो भी आपका बढ़ जाएगा कुछ, तो वो शायद दो मतलब 9,000 जो बोला था, 9,000 रुपया बोला था ना उस बार में कंटीजेंसी में, तो इसमें 2,000 और जोड़ लिए, तो 11,000 कुछ रुपया ये बढ़ जाएगा आपके अकाउंट में, 11,340। और आपका जो कंटीजेंसी था 833 है, तो ये भी तो बढ़ गया आपके लिए सीनियर फेलोशिप, तो हर चीज एक्सपेंड ज्यादा हो जाएगा। तो आपका ये 1,600 रुपया, तो आप ये जोड़ लेते हैं तो आपका अमाउंट बन जाता है ये पूरा 55,000 टोटल बनेगा अमाउंट। आप समझिए 55,000 रुपया आपको सरकार दे रही है एक रिसर्च फेलोशिप करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है ये सीनियर फेलोशिप। और ये भी तो आपके लिए 3 साल के लिए एक्सपेंड हो जाएगा। तो आप ये समझिए अगर जेआरएफ कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि आप जेआरएफ करते करते आप 30 से 25 लाख रुपया आप अगर सीनियर फेलोशिप करते हैं, तो ये 3 साल का सीनियर फेलोशिप होता है। तो आपका 3 साल ये जो मिलेगा ये प्रति माह 55,000 रुपया मिलेगा, प्रति माह 55,000, माह 55,000 रुपया आपको आपके अकाउंट में आएगा। तो इंटू 36 कर देते हैं, 36, तो आप जोड़ रहे हैं कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, ये हो जाएगा पूरा, मैं एक जगह कैलकुलेट कर रहा हूँ उसी के बाद मैं बता रहा हूँ, 19,80,000 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये 3 साल में, 3 साल में आपका ये अमाउंट और ये अमाउंट अगर जोड़ते हैं तो 31 से 32 लाख रुपया आपके अकाउंट में, ये आप पढ़ते पढ़ते इतनी बड़ी अमाउंट आपके पास आ जाएगा। तो ये सोचे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप ज्यादा करके नेट पे ना नेट पे ना जेआरएफ पे ज्यादा फोकस कीजिए, जिससे आप क्लियर कर लीजिए इस एग्जाम को। अगर क्लियर करते हैं तो जेआरएफ आपको मिल गया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सभी के साथ हो जाता है। इस चीज को बहुत अच्छा रहता है कि अगर पढ़ाई थोड़ा 6 से 7 मंथ अगर हम लोग अच्छे से कर दें तो जेआरएफ और नेट बहुत अच्छे से मिल जाएगा हम लोग को, और बहुत बड़ा अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाता है। और इससे पूरी फैमिली और हम लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। जैसे मानो 3 साल अगर मैं नॉर्मल 2 साल ही जूनियर फेलोशिप कर रहे हैं, तो 11 लाख रुपए तो आपके पास आ रहा है ना, 11,47,772 रुपया आपके पास 2 साल में दे रहा है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट कौन देता है, ये सोचिए। इतना बड़ा बड़ा अमाउंट कोई भी नहीं देता। आपके पढ़ते पढ़ते आपको इतना बड़ा अमाउंट दे रही है गवर्नमेंट सरकार, तो उनका भी तो कोई फायदा है। इसके चलते कि आप जेआरएफ करें और बहुत अच्छे से पढ़ें। तो ये इस चीज को मैं आज आपके सामने बहुत अच्छे से भी क्लियर कर दिया होगा। तो वीडियो को लाइक
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का नोटिफिकेशन और इस तरह का टॉपिक आपको मैं हमेशा देता रहूं, और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।